कहानी की शुरुआत में जैसा कि नजर आ रहा है, एक किता जो कि भीड़ों के झुंड के दरमियान से निकलता है, भीड़ों की तरफ देखता है जो कि घास चर रही होती हैं। फिर किता जाकर भीड़ों पर भौंकना शुरू कर देता है। सामने ही ऊपर कुत्ते का मालिक बैठा होता है, जो कि एक बूढ़ा इंसान होता है जो भीड़ों को चराता है। और फिर किता है, इसके पास दौड़कर जाता है और अपने मालिक के सामने आकर भूनकना शुरू कर देता है और मुस्ती करना शुरू कर देता है। फिर उसका मालिक उसे प्यार से सहलाता है। फिर किता पास जाकर बैठ जाता है और अपने मालिक की तरफ देखना शुरू कर देता है। फिर उसका मालिक भीड़ को पकड़ता है और उसका औन काटना शुरू कर देता है। फिर भीड़ की मुकम्मल उतार देता है। फिर उससे एक बादल बनाता है और आकाश में छोड़ देता है और फिर बादल को छुरी से पकड़कर आकाश की तरफ धकेल देता है। इसका किता भी ये सब मामला देख रहा होता है। बादल आहिस्ता आहिस्ता आकाश में ऊपर जाता है और फिर बारिश बरसना शुरू हो जाती है। तो फिर बारिश होती जाती है। मालिक और इसका किता बैठकर ये सब नजारा देख रहे होते हैं। फिर मालिक अपनी टोपी उतारकर कत्ते के सर पर रख देता है। फिर दोनों बैठकर ये सब नजारा देख रहे होते हैं। अगले दिन फिर से कत्ता भीड़ों के दरमियान से निकलता है। मालिक फिर से औन काटता है और उसे काश में बादल बनाकर भेज देता है। रोज इसी तरह से होता है। मालिक बादल बनाता जाता है और बारिश होती जाती है। मालिक फिर कई तरह आकार के बादल बनाता है और उन्हें आकाश में छोड़ देता है। फिर किता मालिक के पास आता है। फिर मालिक प्यार से कत्ते को सहलाता है और जितना रात हो जाती है। फिर अगले दिन दोबारा सुबह होती है। किता उसी तरह से भीड़ों के दरमियान से निकलता है, फिर अंगड़ाई लेता है और रोजमर्रा की तरह इधर उधर देखता है, लेकिन उसे अपना मालिक कहीं नजर नहीं आता। किता फिर रोना शुरू कर देता है। जब उसे मालिक कहीं नहीं नजर आता तो वो अपने मालिक के घर में जाकर उसके दरवाजे के सामने भूनकना शुरू कर देता है, लेकिन मालिक फिर भी बाहर नहीं निकलता। फिर किता जब दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो देखते हैं उसका मालिक मर चुका होता है। किता बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसी के साथ बैठकर रोना शुरू कर देता है। इसी तरह काफी दिन गुजर जाते हैं और जब किता बाहर जाकर देखता है तो सारे दरख्त और पौधे खशक हो चुके होते हैं। मालिक के मरने के बाद बारिश नहीं हुई। जब वो भीड़ों के पास जाता है और देखता है कि भीड़ों के लिए जो पानी का तालाब था वो भी सूख चुका होता है। फ्रेड भीड़ों के दरमियान जाकर देखता है तो उससे बहुत कम पानी नजर आता है और फिर वो आसमान की तरफ देखना शुरू कर देता है। फिर वो सोचता है कि अब क्या किया जाए। जहां उसका मालिक बैठकर भीड़ों की ओन से बादल बनाता था वहीं जाता है और एक भीड़ को पकड़कर अपने नाखन से उसकी ओन उतारने लगता है। फिर उससे बादल बनाता है और उसे आकाश में छोड़ देता है। बादल आसमान में जाता है। उसके बाद किता वापस पलटकर इन भीड़ की तरफ जाता है और सारी भीड़ों को इकट्ठा करके एक कमरे में बंद कर देता है। लेकिन उनमें से एक भीड़ बाहर निकलकर पहाड़ से नीचे लुढ़कती हुई जाती है। किता उस भीड़ को देखने के लिए उसके पीछे भागता है तो भीड़ झाड़ियों में गिर चुकी होती है। वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन भीड़ दूसरी तरफ से निकल जाती है। फिर वो भीड़ की तरफ देख रहा होता है। अचानक झाड़ियों में आवाज आती है और वहां से एक बादल नमूदार होता है और वो आकाश में जाने लगता है और कुत्ता बादलों को देख रहा होता है और फिर भूंकता है और फिर वापस की तरफ भागना शुरू कर देता है और फिर तमाम भीड़ों को वो पहाड़ से नीचे की तरफ लड़का देता है और फिर चोटी पर चढ़कर भूंकता है और फिर देखता है कि बादल आसमान की तरफ जा रहे हैं। किता मुसलसल बादलों को देखता रहता है। फिर उसके बाद बारिश होना शुरू हो जाती है। हर तरफ बारिश बरस रही होती है और आसमान पर घने बादल होते हैं और फिर फ्रायड जाकर वहीं जहां पर उसका मालिक बादल बनाकर आकाश में भेजता था
वहीं जाकर बैठ जाता है और हर तरफ बादल नजर उ रहे होते हैं। किता खुशी से भुनकता है। फिर से हरियाली वापस आ जाती है, तमाम दरख्त पौधे हरे भरे हो जाते हैं। इसी तरह कहानी का उख्तिताम हो जाता।